हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:1 और उनकी कैपिटल्स दी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कमीशन ए को देनी है, बी को सैलरी देनी है और बी को भी कमीशन है, बट वो है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। चलो सबसे पहले डालते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का इंटरेस्ट आ गया 6% है ना, 50,000 का। ए का आ गया हमारे पास 3,000 और बी का कितना आ गया 30,000 का 6% 1,800। तो ये बाहर आ गया 4,800। ठीक है, फिर टू एज कमीशन, टू एज कमीशन, ए को कमीशन देनी है 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर कितनी है हमारी टर्नओवर दे रखी है उन्होंने 50,000 इंटरेस्ट कमीशन। 3 लाख की टर्नओवर है। कितने की टर्नओवर है? 3 लाख की। तो 3 लाख का 2% उसको हमने कमीशन देनी है, वो आ गई 6,000। वो कितनी आ गई 6,000। उसके बाद हमने बी को सैलरी देनी है कितनी 500 पर मंथ। 500 इंटू 12, ये कितनी आ गई 6,000। अब टू बीज कमीशन, टू बीज कमीशन पर बी को कमीशन जब देनी है उसने बोला, तो उससे हमने ऑल एक्सपेंसेस और कमीशन जो है डिडक्ट कर लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ डालते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया है 50,000। ठीक है, यहाँ मैंने इसका टोटल कर दिया 50,000। 50,000 में से ये चला गया मेरे पास 16,800। देखो 50,000 में से 6 6 12 और 16,800, तो बचा कितना मेरे पास टू बीस कमीशन के लिए मेरे पास बचा 33,200। 33,200 इंटू 5 इंक्लूडिंग सच कमीशन, तो 5/105। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कमीशन 1581, 1581। फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ए। इस सारे में से जब सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 31619। तो ए को उसका हिस्सा बनेगा 23,714 और बी को 7,905। मतलब 31619 को हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट आ गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। ब्रॉट डाउन बैलेंस आ गया 50,000 एंड 30,000। फिर आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ गया 3,000, यहाँ आ गया 1,800। ठीक है, यही था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आ जाएगी बाई कमीशन, बाई कमीशन 6,000 और 1581। फिर आ जाएगी बाई सैलरी, सैलरी एक ही आदमी को मिली थी, बी को 6,000 की। फिर आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना आया 23,714 और 7,905। यहाँ का टोटल आएगा हमारे पास 82,714 और यहाँ का टोटल आएगा 47,286। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ क्या आएगा टू ड्राइंग्स कितनी है 8,000 एंड 6,000। टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ आ जाएगा 82,714 से माइनस करूँगा तो यहाँ आएगा 74,714 और 47,286 से मैं 6,000 माइनस करूँगा तो यहाँ आएगा 41,286। यहाँ नीचे हम यही टोटल लिखेंगे 82,714 और यहाँ लिखेंगे 47,286। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर ने लगाए थे बिजनेस में 25,000, उसका 9% वो आया 2250। दूसरे ने लगाया था 15,000, उसका 9% आ गया
1350, वाई को सैलरी दी है 5000, जेड को सैलरी दी है 6000, प्रॉफिट एंड लॉस था 37000 का, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है कि Y is entitled to salary together with a commission of 6% of net profit after deducting interest and capital and salary. After deducting interest on the capital and salary, जब हम इसको डिडक्ट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा हमारे पास टू वाइज कमीशन 22,400। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 22,400। कितने परसेंट देनी है? 6%। तो वो आएगी मेरे पास 1344। फिर आगे Z को कमीशन देनी है हमने। Z को जब कमीशन देनी है तो ये हमारा आ रहा था 22400। कितना आ रहा था? 22400। इसमें से हमने कमीशन माइनस कर दी 1344 की, तो ये रह गया हमारे पास 21056। कितना रह गया? 21056। फिर से समझ लो, जब Z को कमीशन देनी है तो ये Y की कमीशन में से ये जो अमाउंट था उसमें से ये उसकी Y की कमीशन भी लेस हो जाएगी, ठीक है। मतलब 37,000 में से जब ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21056। और इनटू जब Z को कमीशन दी है तो उसके लिए लिखा है Z इज एंटाइटल्ड टुगेदर विद कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा है तो यहाँ आ जाएगा 6/106, ठीक है। तो ये बनेगी उसकी 1192। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में जाएगा वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। ये सारा अमाउंट आया हमारे पास 37,000। उसमें से ये आइटम में माइनस करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट बचेगा हमारे पास 19864 का। 19864 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों को कितना जाएगा? रेशो इक्वल है तो 9932। इसके बाद आ गया हमारे पास कैपिटल फिक्स होगी, तो यहाँ सिर्फ हम बैलेंस डालेंगे जो कैपिटल की। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी? 25,000 और 15,000। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000 और 15,000। और यहाँ इसको क्लोज कर देंगे 25,000 और 15,000। यहाँ भी इसको क्लोज कर देंगे 25,000 और 15,000। 25,000 और ये फिर हम बना रहे पार्टनर करंट अकाउंट। यहाँ मैंने डाला सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाएगा ड्राइंग्स है नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 18526। पहले यहाँ टोटल कर लेते हैं। टोटल मेरा आया था 18526 और ये टोटल आया मेरा 18474, ठीक है। और यहाँ क्लोज करेंगे 18526 18474। इसके बाद वन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल थी उनकी? 25,000 और 15,000। फिर आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 2250 और 1350। फिर आ जाएगी बाई कमीशन कितनी है? 1344 और 1192। 1344 1192। फिर है बाई सैलरी कितनी है? 5,000 और 6,000। फिर है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा 9932 और 9932। यहाँ टोटल आया हमारे पास 43526 और यहाँ टोटल आया 33474, ठीक है। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 43526 एंड 33474।
4 तो यहाँ क्लोज करेंगे 4 3 5 2 6 3 3 4 7 4। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उसने 1,00,000 और 80,000 कैपिटल लगाई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है और एनुअल सैलरी दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ। मैनेजर को कमीशन देनी है हमने 10% ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले बेटा ये दो चीज़ें अपने पास नोट करना कि मैनेजर कमीशन जब भी देते हैं हम, तो एक केस होता है बिफोर चार्जिंग, एक होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। उसमें कैलकुलेट होती है ये नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, 10% ऑफ प्रॉफिट होगी तो जितना अमाउंट होगा नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 हो जाएगी। सेकंड केस है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब अगर आफ्टर चार्जिंग है और 10% की कमीशन है तो वो जब नेट प्रॉफिट इंटू 10/110 करेंगे हम। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, मैनेजर कमीशन में। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। यहाँ पहले लिखते हैं बाई प्रॉफिट कितना आया है 50,000। बाई प्रॉफिट 50,000। यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन 50,000 इंटू 10/100, तो ये आ जाएगी तेरी 5,000। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 बैलेंस ट्रांसफर जो होता है ना, यहाँ 50,000 आया है तो 50,000 में से मैं 5,000 माइनस करूँगा तो यहाँ बचा 45,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होकर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ जाता है? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफर्ड। ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर्ड। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगे, यहाँ आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस आया कितना आया 45,000, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया हमने, एक्स ने लगाया था 1,00,000, उसको 12% के हिसाब से दिया 12,000। दूसरे ने लगाया 80,000, उसको 12% के हिसाब से दिया 9,600। तो यहाँ आ गया 21,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई को सैलरी दी है, टू वाई सैलरी 6,000। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ तेरे पास आ गया 45,000, आपके पास आ गया 45,000 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 17,400 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। एक्स और वाई को जाएगा, क्या रेशो है हमारी 2:1, तो एक को जाएगा 17,400 अपॉन 2/3 और एक को जाएगा 17,400 इंटू 1/3। तो इसको गया हमारे पास 11,600, इसको गया 5,800। ठीक है, अब यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी कितनी की थी 1,00,000 और 80,000। उसके बाद आ जाएगी बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12,000 और 9,600। फिर थी बाई सैलरी एक पार्टनर को दी थी हमने 6,000 की। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ जाएगा 11,600 और 5,800। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1,23,600 और 1,01,400। और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 1,23,600 और 1,21,400, सॉरी 1,01,400। तो यह आ जाएगा 1,23,600 और 1,01,400। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसके अगले जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।